नमस्कार, मैं राधे और आप देख रहे हैं इसके लिए आपका समय आपकी खबर। और इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में और हमारे साथ जुड़े हैं देवांशु मेहता जी, जो कि मिस्टी क्रिएटिव स्टूडियो के फाउंडर हैं। और वो आज यहाँ हमारे साथ एक खास मकसद के साथ जुड़े। क्या है उनका खास मकसद तो हम जानेंगे और हमारे दर्शकों को भी बताएंगे कि उनके हमारे साथ जुड़ने का क्या मकसद है। तो आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो सर आपका जो आपने सर कोई प्रोग्राम रखा है तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कौन सा प्रोग्राम है आपका और किस चीज़ के लिए रखा है ये। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, मिस्टी क्रिएटिव स्टूडियो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है। कि जैसे ऑर्गेनाइज करने से पहले हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि कोई भी कंसेप्ट को रेडी करके देन उसको डेवलप करते हैं। तो एक डिज़ाइन आइडियाज़ एंड इवेंट्स, ये हमारा मेन मोटो रहता है। तो जैसे हमने आर्ट, पैशन एंड लाइफस्टाइल, ये अलग अलग क्षेत्र में हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। और प्रमोशनल कैंपेनिंग भी होती है, पीआर एंड प्रमोशन भी देखे जाते हैं हमारे। तो इस बार जो हम लेके आए हैं वो एक जनरल प्लेटफॉर्म, जैसे इसमें ये इवेंट हम नहीं बोल सकते, ये एक मीट है कि हम लोग लोगों के साथ मिलना चाहते हैं जिन लोगों को हम जानते नहीं है लेकिन जिनके बारे में सिर्फ हमने सुना हुआ है। ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। जैसे होता है ना कि हम लोग मेनली हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं सबको, लेकिन हम अपने शहर को और अपने स्टेट को भूल जाते हैं बहुत बार। हम लोग अभी भी अगर आप सर्च करो तो हम बाहर के या मूवीज़ के या स्पोर्ट्स के ज़्यादा सर्च करते हैं और लोकल टैलेंट को थोड़ा कम सर्च होता है। जब आता है तभी हम लोग उसको पसंद करते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि आई एम अचीवर अवार्ड, ये एक टाइटल है हमारे प्रोग्राम का। इससे पहले जैसे लास्ट ईयर मैंने किया था वुमेन्स को लेके, तो आई एम वुमेन अचीवर अवार्ड। तो आई एम इसलिए क्योंकि हम अपने आप को अचीवर माने, क्योंकि सबसे पहले आज का जो जनरेशन है, आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जब तक हम खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे सामने वाला आदमी भी हमें मोटिवेट नहीं करेगा। तो यही एक जरिया था ये चीज़ करने का। और कुछ हमारे जो गार्जियन थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया ये सब चीज़ों का। जो जैसे इसमें है कि इसमें हमने स्पॉन्सरशिप और ये सब की चीज़ तरफ नहीं के बराबर ध्यान दिया। हमारा ध्यान ये था कि हम लोग जाने ऐसे लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं हमारे शहर के और नॉर्थ बंगाल के ग्रोथ को लेके। तो इसमें हमने इक्वलिटी थीम पे ज़्यादा फोकस किया इस बार। जैसे लास्ट ईयर मैंने वुमेंस डे किया था, इस बार इक्वलिटी पे किया है कि जैसे मेन एंड वुमेन हर जगह हम देखते हैं कि एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले जैसे हम कह रहे थे कि ब्यूटिशियन लड़की होती है, बट आजकल जेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शेफ पहले होता था कुकिंग रेसिपी मीन्स फेमिनाइन माना जाता था, बट आजकल मेल शेफ ज़्यादा अच्छा डिमांड में है। तो आजकल कुछ करियर और प्रोफेशन कुछ ऐसे रहा नहीं है। तो नेचुरली हम जेंडर पे भी क्यों बात करें, है ना। तो फीमेल एंड मेल, आज आप बैठे हो, आपकी घर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप दोनों चीज़ काम इक्वली कर रहे हो। तो नेचुरली मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम का मेन मोटो ही ये था कि इक्वलिटी को हम बेस रख के टारगेट करें और इसमें कुछ ऐसे लोगों को इनवाइट करें। ज़रूरी नहीं है कि ये बेस्ट है, मतलब इसमें ना वोटिंग सिस्टम है, ना ही हमने हिडन कुछ स्पॉन्सरशिप किसी से ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमें लगा कि नहीं, हम इनको जानते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमने उनको इनवाइट किया कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है, इसमें हम आपको ऑनर देना चाहते हैं। अगर वो अवेलेबल है, उनको अच्छा लगता है आना, तो वो आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत खुशी आ रहे हैं, क्योंकि और वो हमसे काफ़ी सीनियर है। मतलब आप समझ लीजिए कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े फील्ड से है, बड़े मतलब आप समझिए बड़े एरियाज़ को बिलोंग करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम कौन सा है, अच्छा ये बड़े 5 स्टार होटल में है क्या तो ही हम आएंगे, या इसमें इतना मीडिया कवरेज हुआ, फुटेज मिलेगा तो ही हम आएंगे। ये क्वेश्चन किसी का भी नहीं रहा। उनका ये था कि ठीक है, आपका मोटो अच्छा है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे ये चीज़ को लेके। और हमारे साथ काफ़ी अच्छे लोग जुड़े हैं इसमें। तो और मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपकी बातों से पता चला कि लोकल जो हमारे सिलीगुड़ी शहर के वासियों के लिए आप शायद ये प्रोग्राम रख रहे हैं, तो इस बार चुनाव कैसे करेंगे, कैसे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई लोग इसमें इच्छुक रखते हैं कि वो भी पार्टिसिपेट करे या वो भी आए? हाँ जी मैम, जैसे मैंने बताया ये इनिशिएटिव हमने लास्ट ईयर
लिया था। लास्ट ईयर हमने सोचा था कि कुछ सिलेक्टिव लेडीज को हम लोग इसमें करेंगे, बट आप बिलीव नहीं करोगे कि 2-3 ज़्यादा ही लोगों को सिलेक्ट कर दिया गया। हम लोग मना नहीं कर पाए क्योंकि इतने अच्छे अच्छे प्रोफाइल थे हमारे पास, और उसमें जैसे काफ़ी नाम तो ले नहीं सकते थे तो लेकिन काफ़ी अच्छे थे, और वो सब आए और सबने एंजॉय किया, अप्रिशिएट किया। तो इस बार उससे थोड़ा बड़ा माध्यम हमने सिलेक्ट किया है। और इसमें मैंने बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस ऐसी नहीं है। हम लोग, हमारे कुछ बोर्ड मेंबर्स हैं, उनका मैं नाम शायद लेना चाहूँगा। तो हमारे जो मेन गार्जियन इनके पीछे थे मिस्टर रविंद्र जैन सर, जो हर मेरे प्रोग्राम में सपोर्ट करते हैं। तो वो सबसे सीनियर और एक्टिव वही थे हमारे लिए। तो उन्होंने वो हमारे बोर्ड मेंबर में आए। देन उसके बाद मिस्टर योगेश प्रधान सर, जो सिटी सेंटर जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, तो उसके हेड हैं वो भी हमारे साथ जुड़े थे। मिस्टर राहुल गुप्ता, जो हमारे बोर्ड मेंबर में है, इंस्पीरिया से, तो इन लोगों से मैं बहुत टाइम से जुड़ा हुआ था। तो मैंने इन्हीं को पूछा, क्योंकि वो अलग अलग सेगमेंट में जुड़े हुए हैं। कोई किसी क्लब के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी सोशल वर्क कैंपेनिंग में जुड़ा हुआ है। तो नेचुरली ये हमसे काफ़ी सीनियर थे कि ये लोग हमें ज़्यादा सजेस्ट कर सकते थे कि अच्छा, ये अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग इन लोगों को अवार्ड नहीं दे रहे, इन लोगों से आइडियाज़ ले रहे हैं कि आप बताएं कि हम किसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने भी हमें 10 अलग अलग नाम दिए, बहुत नाम दिए। अब उसमें से भी क्या होता है, हम सबको तो नहीं दे सकते। जैसे मैंने बताया कि हम इसमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा स्पॉन्सरशिप आ रहा है या समथिंग, फंड जनरेट हो रहा है या समथिंग, तो ऐसा नहीं था। तो हम कहा कि नहीं, हमने 10 ही सिलेक्ट करते इस बार, फिर आगे देखेंगे। तो इसमें भी आया कि उसमें से भी बहुत बार ऐसा होता है कि अवेलेबल होना। अब जैसे हमारे पास किसी का नाम आ गया, लेकिन वो रीच नहीं हो पाए, मतलब उनको हम मिल नहीं पाए, लेकिन हम सोचे कि चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसमें उनको करेंगे, थोड़ा और बेटर हमारा प्रोफाइल आएगा। तो उस तरीके से हमने ये चीज़ को स्टार्ट किया। इसमें कोई वोटिंग सिस्टम नहीं है, और ना ही हमने मतलब किसी को ऐसा किया कि रिजेक्ट एंड सिलेक्ट। हमने एक आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, उसमें पता चलता है कि इनका काम अच्छा है। आज जनरल पब्लिक के भी रिव्यूज़ मिलते हैं हमें। आज हम लोग भी काफ़ी सारे इवेंट्स के थ्रू लोगों से जुड़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि नहीं फलाने, मतलब ये बहुत अच्छे हैं, इनका काम। तो रिव्यूज़ हमें ऐसे ही मिल जाते हैं। तो उसी बेसिस पे हमने कहा कि इस बार हम इनको इनवाइट करते हैं, और जो अवेलेबल है वो आए। आपने बताया जैसे 10 मेल और 10 फीमेल 20 लोगों का टारगेट बनाकर चल रहे हैं, तो और भी लोकल के लिए, सिलीगुड़ी से बिना स्पॉन्सर के। तो ये जो करने का आपका कैसे आया दिमाग में ख्याल कि ये करना चाहिए हमें? मैम देखिए, जैसे हम बताएं ना कि मैंने आपको कहा कि हम लोग अगर खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, तो किसी को पता नहीं चलेगा आजकल की दुनिया में कि आप क्या कर रहे हो। तो जैसे मैंने कहा कि मैं इस एक फील्ड को बिलोंग करता हूँ, आई एम इनटू फैशन इंडस्ट्री। मैं 15-16 साल एजुकेशन में था, ठीक है। 2019 में मैंने अपना एक खुद का मतलब एक एजेंसी स्टार्ट किया, मिस्टी क्रिएटिव स्टूडियो। तब उससे पहले का जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसके बेस पे मैंने इस पे काम करना शुरू किया। कि जैसे होता था ना कि हमारी फील्ड के अकॉर्डिंग हमें बुलाया नहीं जाता था बहुत जगह, और किसी को एकदम नया होने के बाद भी उनको वो प्लेटफॉर्म मिल जाता था। तो हमें लगता था कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और या तो कोई बहुत अच्छा डिजर्व करता है, उनको एंड तक नहीं मिलता। तो वो चीज़ को मुझे लगा कि मैं अगर कुछ करूंगा तो इन लोगों को मैं जरूर इनवाइट करूंगा, अपॉर्चुनिटी दूंगा। अपॉर्चुनिटी देखिए, हम लोग अपॉर्चुनिटी देने वाले नहीं होते, वो डिजर्व करते हैं, इसलिए हम उनको इन्वाइट करते हैं। लेकिन इन्वाइट करने वाले लोग कम हैं अभी। तो मुझे लगा कि उसमें से मैं एक बनूं कि इनको इन्वाइट कर, हो सकता है कि इसके बाद ये एक ट्रेंड भी शुरू हो जाए और शायद उनको राहत एक और मिल जाए। नहीं, और नेचुरली ये एक चीज है जिसमें हमारा नेचुरली हम लोग तो अभी तो लोकल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लोकल और हमारा जो एक आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, पहले उनको तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे वहां तक पहुंचाए कि लोग उनको नोटिस करें। आज हमारे सिलीगुड़ी में ही इतने सारे लोग हैं, इतने सारे टैलेंट है कि हम लोग जानते भी नहीं, बहुत लोग नहीं जानते। मैं ही जब उनसे मिला, मैं बोला अरे ये तो, इनका तो इतना अच्छा प्रोफाइल है, तो लेकिन लोग जानते नहीं। हाँ, तो जब मुझे लगा कि नहीं, जब मेरे पास ऐसा कोई एक मंच आएगा तो मैं इनको जरूर इनवाइट करूंगा। तो मैंने लोगों तक पहुंचाएंगे कि हाँ, अब जैसे टैलेंट है। अब जैसे ये है, ये भी प्रोग्राम जो होता है, ये जैसे हम आई एम अचीवर अवार्ड। तो अवार्ड हमारे मन में आता है कि ये किसी बड़े से होटल में होना चाहिए या समथिंग ऐसा कुछ।
बट मैंने सोचा नहीं, ये पब्लिक डोमेन का प्रोग्राम है, ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, लोगों तक वो पहुंचना चाहिए। तो इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपने कहा पब्लिकली होना चाहिए, तो कहाँ पे आप रख रहे हैं? देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ तो काफ़ी अच्छे जगह है, मॉल्स हैं, बट जैसे इस बार हम लोग इसको सिटी सेंटर में रख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि योगेश सर से हम काफ़ी टाइम से परिचित हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका ये माध्यम अच्छा है और ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारा स्टार्ट यही इससे किया। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है क्योंकि वहाँ पे वैसे ही बहुत क्राउड होते हैं, तो सिक्योरिटी पर्पज रहेगा, क्योंकि कुछ गेस्ट हमारे हैं जो मतलब इस तरीके के मतलब क्राउडेड एरिया में जाना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी हम ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम अच्छा हो। और आप हमारे दर्शकों को बताइए, जो आप प्रोग्राम रख रहे हैं, डेट क्या है इसका? इसका 1 अप्रैल है, जैसे कमिंग सैटरडे, क्योंकि एक वीकेंड है, अच्छा है, और इसमें जैसे हमने कहा कि सबको वीकेंड में थोड़ा समय रहता है, तो हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ अवार्ड ही हो रहे, इसके साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट पार्ट भी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें एक छोटा सा स्टार्टअप है विद फैशन शो। अच्छा, इसमें इसी के दौरान फैशन शो भी होगा? फैशन शो रहेगा इसमें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम लोगों प्रोफेशनलिज्म, जैसे सिलीगुड़ी का जो टैलेंट है, तो नेचुरली जो मॉडल्स है, मॉडलिंग एक ऐसा करियर है कि लोगों के दिमाग में काफ़ी ये है, कंफ्यूजन है और मिसकम्युनिकेशन है, तो वो भी एक है जो यहाँ पे एक एजेंसी है, इसका नाम हम शायद ना ले पाए आपके सामने। ना, आप ले सकते हैं। जैसे मेरे साथ काफ़ी टाइम से हम जुड़े हुए हैं SR मॉडलिंग स्टूडियो सम्राट के साथ, तो मैं भी देखता था कि वो बहुत हार्डवर्क करके वो निकले हैं। देन उसके बाद बहुत डिफरेंट कॉन्टेस्ट होते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि मेरा फील्ड वो है, तो मैं बहुत जल्दी वो चीज़ को नोटिस कर लेता हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि ये लोग करते हैं क्या, इसके बारे में इसका आउटपुट क्या है। आउटपुट क्या है कि ये लोग कॉन्टेस्ट तो कर लेते हैं, बड़े बड़े टाइटल दे देते हैं, उसके बाद क्या होता है। तो मैंने सम्राट से भी ये चीज़ डिस्कस किया कि आप अगर ये करते हो तो उसके बाद आप क्या देते हो। तो काफ़ी सीरियस नोट पे हमने वो चीज़ पे काम किया, और उसके बाद से हमारे पास है कि यहाँ पे काफ़ी सोनी हो गया या कलर्स के, और आजकल वेब सीरीज हो रही है, तो वहाँ पे भी हमारे लोकल मॉडल्स को चांस मिल रहा है। तो हमारी, जैसे मैंने कहा कि हम लोग उसमें ट्राई कर रहे हैं कि लोगों के मन में ये धारणा निकले कि मॉडलिंग ये करियर नहीं है, फैशन में कोई करियर नहीं है। फैशन डिजाइनर्स भी होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि पैरेलली इक्वली पढ़े, सिर्फ फैशन ना पढ़े। फैशन एजुकेशन बहुत कम लोग होते हैं जो फिल्टर होके उनको पूरा सेंस होता है कि नहीं ये एक करियर है ना। बहुत लोग होते हैं जो पैरेलली करते हैं, फिर आगे चल के वो किसी और इसमें जॉब में कोई बिजनेस, क्योंकि उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। हाँ जी, तो वही होता है ना, तो स्किप कर देते हैं। आज जैसे अप्रिसिएशन ही तो मैटर करता है, आज हम उनको वहां तक पहुंचाएंगे, हो सकता है कि वो नोटिस हो जाए। तो जैसा आपने कहा फैशन शो रहेगा, इसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज? उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हम लोग एक बहुत अच्छा वुमन फोक बैंड है दोतारा नाम से। हमने ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें से आधे प्रेस में पता ही नहीं था कि लोकल में ऐसा कोई बैंड है। अच्छा। जबकि वो नेशनल स्टार जलसा और वहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं, तो हमें अच्छा लगा ये चीज़ कि हमारे थ्रू वो तो इधर हर जगह प्रोग्राम करते हैं, बट अगर वो एक पब्लिक डोमेन में हमारे साथ आए हैं, और अगर हमारे थ्रू उनके प्रमोशन में अगर 10% भी इंक्रीज हो, तो हमारा एक अचीवमेंट रहेगा वो चीज़ को लेके। तो वो है। फिर देन उसके अलावा हमारे जैसे लोकल आर्टिस्ट है, एक्टर्स है हमारे साथ जुड़े हुए, टीकम शर्मा सर जो मेरे से काफ़ी टाइम से परिचित थे, तो वो काफ़ी ट्राई करते थे यहाँ के लोकल। मैंने उनको क्वेश्चन भी किया था कि आप यहाँ के डिज़ाइनर्स के लिए, यहाँ के आर्टिस्ट के लिए क्या करते हो, क्योंकि आप तो बाहर से, ये लोग क्या होता है कि मोस्टली बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो बाहर से लिए जाते हैं, बट अभी रिसेंटली उनका एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च हुआ है जो कि टी सीरीज पे हुआ था, और उसमें लोकल आर्टिस्ट है, उसमें उन्होंने खुद भी काम किया है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो हमारे शहर के लिए एक बहुत अच्छी बात है, और काफी लोगों तक वो बात पहुंची नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है, आपको पता है, 1000 लोगों को पता है, लेकिन पूरे शहर को तो नहीं पता है। तो ये एटलीस्ट हमारे शहर को तो पता चले। तो अब जैसे आपने कहा सिटी सेंटर में बहुत क्राउड रहता है,
तो ऐसे में क्या जो आपने जिनको बुलाया, जो सिलेक्टेड लोग, उनकी फैमिली तो आएंगी, और जो नॉर्मल पीपल है अगर वो भी जाना चाहे? नहीं, अभी देखिए हम लोग देखने के लिए जैसे व्यूअर, देखिए ऐसे तो हमने कहा कि वो ओपन जगह है तो देख तो सभी सकेंगे, बट लेकिन हमने एक लिमिटेड सीटिंग रखी हुई है कि जैसे हमारे जो मेन गेस्ट है उसके अलावा हमने 50 सीट्स एक्स्ट्रा रखी है, क्योंकि ये हॉल नहीं है, बैंक्वेट नहीं है, तो हम लोगों ने उसको 100 सीटिंग्स के आसपास रखा हुआ है। और जो नॉर्मल है, क्योंकि हमने जैसे बताया फैशन शो होगा या लाइव बैंड होगा, तो ये तो कोई भी देख सकता है, कहीं से भी खड़े होके देख सकता है। बस हमारा जो प्रोग्राम है उनके जो गेस्ट है उनके लिए हमने सीटिंग रखी है, बाकी जो चाहेंगे देख सकते हैं, अदरवाइज तो टीवी पे आएंगे। देखिए एक्चुअली हमारे साथ मतलब SK लाइव का बहुत सपोर्ट रहा है इसको, और वो इवेंट को भी कवर करेंगे हमारे तो। लेकिन ये पब्लिक डोमेन का प्रोग्राम है, हम तो चाहते हैं पब्लिक देखे, इसलिए हमने रखा है कि जो परफॉर्मेंस होगा या एटलीस्ट वो आधा अवार्ड भी देखेंगे तो भी वो हमारे लिए एक अचीवमेंट का काम है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, इसी के साथ अगर दर्शकों को आप कुछ कहना चाहते हैं तो बेशक कहें। नहीं, मेरा तो एक्चुअली कहना ये है कि ये हमारी शुरुआत है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपने शहर को भी आगे बढ़ाएं, और हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है और कोई भी फील्ड छोटा नहीं है। आज हम लोग कह रहे हैं कि यही फील्ड अच्छा है, वही फील्ड अच्छा है, हम भी डॉक्टर्स और इनको प्रिंसिपल्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट ऐसे भी है कि वो लोग भी आजकल उनका भी जो तरीका है बहुत चेंज हो गया। पहले के डॉक्टर्स ऐसे रहते थे कि बहुत सीरियसली होते थे, आजकल वो अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, है ना। ट्रीटमेंट भी अलग होती है, जरूरी नहीं कि वो ऐसे बता देंगे आप ये वो लिखाओ, ये वो बोलते नहीं, गोली थोड़ा कम करो। आजकल के डॉक्टर थोड़े मेडिसिन कम लेने बोल रहे हैं, पहले के डॉक्टर लिखवा देते थे, अभी ऐसा होता है कि एक हफ्ते के लिए इतने खाओ, नेक्स्ट वीक जाते तो अभी 2 ही खाओ, क्योंकि आपकी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखो। आजकल ये सारी चीजों पे वापस हो रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है। तो मैं यही कहूंगा कि हम लोग अपने शहर का जो ये है मतलब टैलेंट है उसको पहचाने। हम लोग का एक छोटा सा माध्यम है, हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है, और हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे और अच्छा इनिशिएटिव लेंगे। बेशक हमारे दर्शक सपोर्ट करेंगे। तो आपने देखा देवांशु मेहता जी एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, आई एम अचीवर अवार्ड। तो वहाँ पे लोकल लोगों को बुलाया जाएगा और उन्हें अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि लोग काम तो बहुत अच्छा करते हैं पर लोग उन्हें जान नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका एक उद्देश्य रहेगा कि उन्हें लोग जाने, उनके कामों को पहचाने, और ऐसे ही दर्शक आप इन पे प्यार बना के। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जो ऑलरेडी रिनाउंड है, और उनको भी मैं थैंक यू बोलूंगा कि वो यहाँ पे आके ऐसे इनिशिएटिव को सपोर्ट दिए। तो मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि सब लोग आ सके इसमें। मतलब ऐसे होता है ना कि वो लोग, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो मतलब ये 5 स्टार में नहीं है तो हम लोग नहीं जाएंगे या समथिंग, वही होता है ना, एक ऐसा नहीं सोचा है। उनको पता था कि इनिशिएटिव का इम्पोर्टेंस क्या है। तो थैंक यू मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा, और सभी को ये कहूँगा कि आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तो हम आगे भी अच्छा करेंगे। तो जैसे आपने कहा ये आपको सपोर्ट मांग रहे हैं, तो प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए। तो इस तरह के लोगों से मिलने के लिए देखते रहे SK लाइव, बने रहे SK लाइव। धन्यवाद। नागालैंड स्टेट डियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,25,00,000 ग्यारेन्टीड पुरस्कार। टिकटको मूल्य 200 रुपैयाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 31st of March 2023, Friday, at Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy. Iskan Road, Siliguri. Phone 9800 866 855. Damro, internationally trusted furniture. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं।
ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207.